न्यूज नशा, आदत हर खबर की। न्यूज़ नशा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जोशाचार्य सुरेश दुबे आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि स्मृति ईरानी का अमेठी से जो हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए। कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र थे, कौन से ऐसे ज्योतिषीय कारण थे जो इनको हार का सामना करना पड़ा। तो हम सबसे पहले हम स्मृति ईरानी की कुंडली के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी रख लें। इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में तहलका मचाया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने झंडे गाड़े। राहुल गांधी जैसे शख्स को हरा करके उन्होंने अपने झंडे को, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो आइए पहले देख लें कि क्या योग है इनके कुंडली में। बुधादित्य योग कर्म भाव में बन रहा, दसम भाव में बन रहा, राज भाव में बन रहा है और बुध अपने ही नक्षत्र में होकर वक्री होकर बैठे हुए हैं। पर राशि नीच राशि है और नीच के राशि के ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वो अपने उच्चतम स्तर का फल देते हैं। तो यहाँ बुध अपने नक्षत्र में होकर के, वक्री होकर के और नीच राशि में आकर के बहुत बली होकर के और परिणाम देने में सक्षम है। देखिए बुध इनका लग्नेश है और सूर्य इनका पराक्रमेश है। तो ये दोनों लग्नेश और पराक्रमेश और लग्न में चंद्रमा बैठा होना और इच्छा पूर्ति भाव में शुक्र का होना जो इनको अभिनय के क्षेत्र में ले गया और वहाँ पे भी उनको बुलंदियों को सामना करना पड़ा। बुध की दशा शुरू हुई, ये बुध शुक्र राजयोग में बैठा हुआ है, दसम भाव में बैठा हुआ है, बुधादि राजयोग बन रहा है। तो इस वजह से इनको राज का सुख मिलना था। तो ये 14 में जब उस समय बुध की दशा चल रही थी जब ये राज सत्ता में या सत्ता के गलियारों में कदम रखा और अपना वर्चस्व बनाया। अब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2014 में इन्होंने चुनाव को लूज़ किया, लेकिन फिर भी पद प्रतिष्ठा मंत्रालय सब मिला इनको, क्योंकि बुधादि राजयोग का बुध की दशा चल रही थी। और जिस समय चुनाव ये हारी थी उस समय बुध में राहु अंतर चल रहा था। देखिए 2014 में तो राहु इनका अष्टम भाव छिद्र स्थान में बैठा हुआ है। बुध ने सपोर्ट किया, राहु वहाँ अष्टम और छिद्र स्थान में बैठ करके इनको हरा दिया, चुनाव हरा दिया। पर बुध राजयोग में होने के कारण इनको सत्ता का पूरा भरपूर माहौल दिया और पद प्रतिष्ठा भी दिया। अब 19 में आइए, 19 में जीता क्यों? 19 में दशा चल रही थी, बुध की दशा चल रही थी, गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, शनि की अंतर्दशा चल रही थी और बुध का प्रत्यंतर दशा चल रहा था। देखिए इनके कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। छठे 8वें भाव को स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव से जो विपरीत राजयोग बन रहा है वो एक मंगल, एक शनि, ये दो कारक ग्रह हैं। बुध में जब शनि और शनि में बुध की दशा, शनि की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा था 2019 में, जब स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जैसी शख्सियत को हरा दिया। बुध राजयोग में है, पहले से पता है बुध राजयोग में है। शनि विपरीत राजयोग बना करके 4, 8, 12 में 4, 8, 12 भावों को कंट्रोल कर रहा है। ये पूरी तरीके से जनता के भावों का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ बैठ करके शनि ने इनको एक अप्रत्याशित सफलता, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसा सफलता प्रदान किया। क्योंकि दो राजयोग ग्रह जब दशांतर दशा में आते हैं तो ऐसे ही कोई बड़ी सफलता दे के चले जाते हैं। 2024 में केतु की दशा आ गई। बुध जब तक चला तब तक इन्होंने अपने सत्ता का सुख लिया, पद प्रतिष्ठा का लाभ लिया और जो अभिनय के क्षेत्र में थी वहाँ भी उन्होंने पूरी तरीके से लाभ लिया। लेकिन केतु के कुंडली में वाणी स्थान पर बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और सर्प देश काल में बैठा हुआ है। देखिए ये जल तत्व में बैठा हुआ है केतु की तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में उदय हैं। तो अग्नि तत्व राशियों में केतु बहुत अच्छा फल करता है और जल तत्व ठीक इसके विपरीत हो गया। तो अपने विपरीत तत्व में जाकर के केतु एकदम ऊपर से सर्प देश काल में चला गया तो पूरी तरीके से बलहीन हो गया और केतु यहाँ पे अशुभ फलकारी हो गया। अब केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा में बृहस्पति का अंतर्दशा है। बृहस्पति इनके कुंडली का बाधकेश है, हर काम में बाधा पहुँचाने वाला ग्रह है। उसकी तो चुनाव में इस समय वो वही दशा चली थी। और राहु छिद्र ग्रह में बैठा हुआ है, राहु का प्रत्यंतर चल रहा था। तीनों दशाएं इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इनके अनुकूल नहीं थी। इस वजह से इनको हारना पड़ा।
गोचर में देखें तो 25 से लेकर के 25 को चुनाव हुआ, 25 मई को, 4 जून को रिजल्ट आया, 25 तारीख को भी, 4 जून को भी। तो 25 तारीख को मेन तो उसी दिन फैसला तो हो गया ना, जनता ने इनको वोट दिया तो वहाँ ये तय हो गया कि जनता जिता रही कि हरा रही। तो 25 तारीख गोचर उठा के देखेंगे तो गोचर में भी चतुर्थ भाव में केतु, दसम भाव में राहु गोचर कर रहे थे स्मृति ईरानी के कुंडली में, और जहाँ पे जन्मकालिक सूर्य बुध पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे थे। वो गोचर में आकर के जन्मकालिक ग्रह बुध और सूर्य को दोनों प्रभावित कर दिया। तो गोचर भी उसमें बहुत अच्छा नहीं था। ये सारी चीज़ें स्मृति ईरानी को हार के कागार पे ले गई हैं। एक बात और बता दें आपको, केतु इनके कुंडली में देखिए 19 में इन्होंने चुनाव जीता, पद प्रतिष्ठा लिया, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाई, कोई बहुत अमिट छाप नहीं छोड़ पाई, या बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा की एक बड़ा बहुत जिम्मेदारी वाली काम निभाया या बहुत उन्होंने उसमें नाम पैदा किया हो, क्योंकि केतु यहाँ पे डाउन करना शुरू कर दिया था। और जब अपने पीक पे जब दशाएं विपरीत शुरू हुई, अंतर्दशाएं विपरीत शुरू हुई, तो उन्होंने हार पे लात पटक दिया। केतु इनका 25 जुलाई 2026 तक चलेगा। तब तक स्मृति ईरानी ठंडे बस्ते में चली गई हैं। अब इनको बहुत उठान नहीं मिलना, अब बहुत पद प्रतिष्ठा अभी फिलहाल हमें जुलाई 2026 तक नहीं दिखाई पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी बातें अवश्य बताइए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।